बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे अवेलेबल है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम बोर्ड के लिहाज से इस टॉपिक की वर्ड चेक करें तो आपसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने ये टॉपिक 9th क्लास में भी स्टडी किया है, जिसमें आपने ये देखा था कि पूरी दुनिया में मौजूद इंसान मिलकर एक स्टैंडर्ड डिवॉल्व करते हैं और एक कमेटी बनाते हैं, जिसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिवॉल्व किया जाता है। और इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ और इंस्टीट्यूट मुहैया करते हैं, ताकि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन आसानी से हो सके। इस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। इन 1960 के अंदर एन इंटरनेशनल कमेटी ऐसी कमेटी जिसके अंदर पूरी दुनिया से आए हुए साइंटिस्ट मौजूद हों, एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस, जो कुछ डेफिनेशंस के सेट पे मुत्फिक थे, एंड स्टैंडर्ड्स, जो लेवल्स बनाए हुए थे टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि 1960 के अंदर पूरी दुनिया में मौजूद साइंटिस्ट ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, जिसे हमने एक इंटरनेशनल कमेटी कह दी, और उन्होंने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड्स फिक्स किए। दिस सिस्टम डेट वाज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल या SI। वो सिस्टम जिसके अंदर ये सारा कुछ राइज किया गया या एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या फिर SI। अब हमारे पास ये जो SI यूनिट है, ये यूज़ किया जाता है एक तो वर्ड साइंटिफिक नोटेशन के लिए, और दूसरा बाय ऑलमोस्ट ऑल दी नेशन। हमारे पास ये जो SI यूनिट है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ बेस यूनिट एंड नंबर 2 इज़ ड्राइव यूनिट्स। सबसे पहले हम बेस यूनिट्स के बारे में देखेंगे। टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। उन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज़ का जो यूनिट है उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था, ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्लेन या डिफाइन ना की जा सकें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेस यूनिट्स की क्या डेफिनेशन बनेगी कि नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, जो दूसरे यूनिट्स की टर्म में डिफाइन ना किए जा सकें। टोटल हमारे पास 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह हमारे पास 7 ही बेस यूनिट्स हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ बताई गई हैं। लेंथ, अब लेंथ के और भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं, जैसे यार्ड है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास जो फिक्स किया गया है वो मीटर है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका ज़्यादातर मीटर ही यूज़ करते हैं, और मीटर को डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ। इसी तरह नेक्स्ट मैस है। मैस का यूनिट है किलोग्राम, और इसका सिंबल है आपके पास kg। टाइम है, टाइम का यूनिट है आपके पास सेकंड, और इसे आप डोनेट करते हैं स्मॉल s के साथ। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के आपके पास एम्पेयर, एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसे आप कैपिटल A के साथ डोनेट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसे आप केल्विन के साथ, इसका यूनिट केल्विन है, और इसे आप K के साथ डोनेट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका यूनिट कैंडेला है, और आप इसका सिंबल CD से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट आपके पास मोल है, और सिंबल आपके पास इसका MOL है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स। जितनी भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट है उन्हें हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं। तो इसी तरह ड्राइव यूनिट्स की भी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेट कैन बी ड्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ अदर बेस यूनिट्स, जो किससे ड्राइव किए जाए? दूसरे बेस यूनिट्स को, ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स। पास ये कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। सबसे पहले प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपके पास 2 डायमेंशनल होता है, और इसका यूनिट है आपके पास रेडियन, और सिंबल है आपके पास
RAD। और अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स देखें तो ये डायमेंशनलेस है, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल है और इसका यूनिट है स्टेरेडियन, सिंबल है इसका SR और ये भी डायमेंशनलेस है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास फोर्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन के आप डिनोट करते हैं कैपिटल N के साथ। और अगर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स देखें तो इसका यूनिट है आपके पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है वर्क, वर्क का यूनिट है आपके पास जूल, जूल को आप J के साथ डोनेट करते हैं और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आप इसे न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पावर, पावर का यूनिट है आपके पास वाट, वाट को आप W के साथ डोनेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आप इसे जूल पर सेकेंड और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का यूनिट है आपके पास कूलम, ठीक है, और इसे आप C के साथ डोनेट करते हैं और इसे आप AS भी लिख सकते हैं। लास्ट है आपके पास प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है आपके पास पास्कल, पास्कल को आप डोनेट करते हैं, सिंबल है इसका PA और आप इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ भी डोनेट कर सकते हैं। ये थी आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स, उनके सिंबल्स और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। हमारे पास इन बेस और ड्राइव यूनिट्स के अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इन एडिशन टू बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज सर्टेन एडिशनल यूनिट्स इंक्लूडेड, यानी कि कुछ और भी यूनिट्स हैं। नंबर 1 है पे आपके पास द एडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द एंगल्स, यानी कि पहले जो हम एंगल्स को मेजर करने के लिए यूनिट्स इस्तेमाल करते थे वो कौन कौन से। नंबर 1 डिग्री, आर्क मिनट और आर्क सेकंड। इसी तरह सेकंड पॉइंट में आपके पास द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम आर, यानी कि पहले जो हम टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते थे वो मिनट, आवर, डे, ईयर, जैसे कि अब हम सिर्फ सेकंड यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके पास लोगैरिथमिक यूनिट्स हैं बेल और डेसिबल। नेक्स्ट है आपके पास द टू मीट्रिक यूनिट्स, द मीट्रिक यूनिट्स दैट आर बेस्ड ऑन मीटर एज अ स्टैंडर्ड ऑफ इट्स मेजरमेंट। कौन कौन से आपके पास ज़्यादातर जो लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं, वॉल्यूम के लिए लीटर यूज़ होता है और लार्ज मैसेज के लिए आपके पास टन यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास द टू नॉन मीट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स, कौन कौन से हैं। एक है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट और नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The nautical mile and knot units traditionally used at sea and in meteorology। हमारे पास सी लेवल पे और साइंटिफिक मेजरमेंट के अंदर ये दोनों यूनिट्स यूज़ होते हैं, न्यूटिकल माइल एंड नॉट। नेक्स्ट है आपके पास द एकड़ एंड हेक्टर कॉमन मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया, यानी कि ज़मीन के लिए हम दो कॉमन यूनिट्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सा, एक एकड़ है और एक आपके पास हेक्टर है। The bar is a unit of pressure and it is commonly used as the millibar in metrology। हमारे पास जो प्रेशर का यूनिट है वो क्या है, बार है, और साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए हम ज़्यादातर मिली बार भी यूज़ करते हैं और इंजीनियरिंग के अंदर हम किलो बार यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके पास एंगस्ट्रम और बाम दो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो फिज़िक्स के अंदर और स्टडी ऑफ प्लैनेट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और जिसके अंदर हमने बेस यूनिट्स देखे हैं, ड्राइव यूनिट्स देखे हैं और इसके अलावा पहले जो यूनिट्स यूज़ होते थे वो देखे हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।